प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 18 बहुत ही सरल प्रश्नावली है करेंगे। ये 4 अंक की आती है परीक्षा में। एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। जो 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो बोर्ड पेपर में 8वां क्वेश्चन आता है, और एक जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड पेपर में 25वां क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। इसके 4 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हम। इसका जो सूत्र है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, तो ध्यान देना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र है प्रायिकता का। प्रोबेबिलिटी का क्या सूत्र है, ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम। प्रोबेबिलिटी का सूत्र है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। तो अनुकूल परिणाम, फेवरेबल मीन्स से अनुकूल। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो अनुकूल मतलब मैं समझता हूँ, फेवरेबल मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, अपने पक्ष में, और टोटल तो कुल है ही। जैसे एक सामान्य सवाल से बात करते हैं प्यारे बच्चों, और जब सामान्य सवाल आ जाएंगे तो मैं सोचता हूँ आपको सारे सवाल आ जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अपने पास में लाल गेंद है। सपोज करो लाल गेंद कितनी है, 3 है। हरी गेंद कितनी है अपने पास में, 2 है। और काली गेंद अपने पास में है 1। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान देना, लाल गेंद कितनी है, 3 है, हरी 2 है, काली कितनी है। तो फेवरेबल आउटकम बटे टोटल, कुल परिणाम तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, टोटल तो चाहिए ना, इसलिए कुल तो करना पड़ेगा। इसलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, कुल गेंद क्या कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 2 5 और 1 6, कुल गेंद कितनी हो जाती है अपने पास में, 6 है। तो अब कोई भी जैसे सामान्य सवाल करते हैं, बना लेते हैं एक सवाल, जैसे लाल गेंद आने की प्रायिकता। क्या आ गया सवाल, लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ। लाल गेंद आने की प्रायिकता, प्यारे बच्चों ध्यान देना, आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता सूत्र अपने को पता ही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, लाल गेंद कितने हैं यहाँ पर, 3। कितनी है, 3। तो लाल गेंद कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। मेरी बात समझ में आई, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने पास में, 3 हो गए। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, लाल गेंद तो जो अपने अनुकूल है, जो अपने पक्ष में, वो कितने हैं, 3 है, और कुल कितने हैं, 6 है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो कितने अनुकूल अपने लाल गेंद कितनी है, 3, और कुल कितने हो गए, 6 है। काटन क्रिया यदि हो रही है, जैसे दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितने हो गए, 6। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से यदि हमें कोई पूछे कि हरी गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो हम हरी गेंद आने की प्रायिकता आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हरी गेंद कितनी है, 2, और कुल कितनी है, 6। तो क्या आंसर हो जाएंगे, 2/6। काटने क्रिया करेंगे तो क्या आंसर आ जाएंगे, 1/3, 2 के पढ़े से काट दिया। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया। इसी प्रकार से यदि हमें कोई पूछे काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो हम बोलेंगे 1/6। तो ये तो हो गए सकारात्मक सवाल। तो अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि हमें कोई इसके विपरीत पूछा जाता कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, क्या पूछा जा सकता है हमें, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है तरीका, ध्यान देना, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो प्यारे बच्चों, लाल गेंद कितनी है, 3 है, हरी। तो हमें करना है क्या है, लाल गेंद है उसको छुपा लो, लाल गेंद है उसको छुपा लो। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपको। तो लाल गेंद है उसको छुपा लो, तो बाकी तो लाल नहीं है ना, तो बाकी कितनी है, 3 और 1, कितने हैं, 2 और 1। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, लाल गेंद कितनी है, 3 है, इसको छुपा लो। शेष गेंद कितनी है, 2 और 1। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, 3/6। तो काटन क्रिया करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1/2। तो इसी प्रकार से यदि हमें कोई पूछे काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो काली गेंद को छुपा लो, तो बाकी तो काली गेंद नहीं है ना, तो कितने आ जाएंगे, 3 और 2 5। तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से यदि हमें कोई पूछे कि हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता बताओ, क्या पूछा जा सकता है, हरी गेंद नहीं। तो हरी गेंद को अपने को क्या करना है, छुपाना। तो जब हम हरी गेंद को छुपा लेते हैं तो 3 और 1 4, क्या बचते हैं हमारे पास में, 3 और 1 4। तो 4/6 आंसर हो जाएंगे, और काटन क्रिया करेंगे तो हमारे पास में मेन आंसर प्राप्त
हो जाएंगे। संभवतः मैं सोचता हूँ प्यारे बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से कुछ समझ में आया होगा। अब हम इनके सवाल करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।